सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, बोले प्रत्येक विभाग अपनी कार्य प्रणाली में करे नवाचार का प्रयोग। अयोध्या में सरयू किनारे मुंबई की तर्ज पर बनेगी चौपाटी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव बनेगा यादगार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन, सुबह से केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़, केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, 2 पालियों में हो रही परीक्षा। यूपी उपचुनाव तय करेगा आकाश का कद, जीत दिला पाए तो 2027 में करेंगे लीड, बसपा ने बदली रणनीति, दलित युवाओं पर फोकस। कानपुर के सीसामऊ में 22 साल से नहीं खिला कमल, इरफान सोलंकी की सीट पर बीजेपी कितनी मजबूत, लोग बोले सपा भारी लेकिन बदलाव भी जरूरी। लखनऊ से मेरठ के बीच चलेगी वंदे भारत, हफ्ते में 6 दिन होगा संचालन, लखनऊ से दोपहर 2:45 पर होगी रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां हरिद्वार जा रही बस पलटी, सांड से टकराकर पलटी बस, 18 लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। तो हरिद्वार जा रही बस पलटी, खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सांड से टकराकर पलटी बस, 18 लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। 16 लोगों का प्राथमिक इलाज देखकर भेजा। तो सीतापुर से खबर, पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। रात्रि करीब 12:30 बजे थाना आर्ट्स मिशन क्षेत्र के हरदोई मोड़ के पास में एक प्राइवेट बस जो कि सीतापुर से हरिद्वार यात्रियों को लेकर के जा रही थी, दर्शनार्थी थे वे सभी, वो एक सांड से टकराने के कारण पलट गई। 18 लोग घायल होने की सूचना थी। मौके पर तत्कालीन पुलिस सहायता पहुंची और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 18 लोगों में से 2 व्यक्ति एडमिट किए गए हैं जिनकी स्थिति स्टेबल है। बाकी शेष सभी को मामूली चोटें थी जिन्हें दवा दिला करके हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। एसएचओ को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने बनाए प्रभारी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव बने प्रभारी। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी नामित किया गया। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से कल की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने की तैयारी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बनाए प्रभारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव बने प्रभारी। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी नामित किया। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से कल की मुलाकात। और अब हम चर्चा करेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा फेज 2 की, जहां 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 की पालियों में लिखित परीक्षा कराई जानी है। सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। तो बता दें कि 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है आज, और 2 पालियों में आज भी परीक्षा होनी है। 3 लेयर में चेकिंग करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। बता दें कि सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 की पालियों में लिखित परीक्षाएं कराई जा रही हैं।
और साथ ही सख्ती होने को लेकर के 30% अभ्यर्थी परीक्षाएं भी छोड़ चुके हैं। परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और सबसे पहले राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा का रुख करते हैं। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, पहली पाली की परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, आज चौथा दिन है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती का। और चौथे दिन में जो पहली पाली की परीक्षा थी वो सुबेरे 10 बजे शुरू होकर के 12 बजे खत्म हो गई थी। लेकिन अब दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होने वाली है। उसको लेकर के जो तमाम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े थे वो अब से कुछ ही देर पहले आप तस्वीरों में देखेंगे कि अंदर जाने शुरू हो गए हैं। और सभी की एक एक करके चेकिंग हो रही है। जो 3 लेयर्स की चेकिंग बनाई गई है उसमें इनकी चेकिंग होती है। इनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए होता है। उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक चेक किया जाता है, मेटल डिटेक्टर के जरिए चेक किया जाता है। और उसके बाद में इनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है वो होता है। इसको लेकर के भर्ती बोर्ड ने काफी इंतजाम किए थे। और लाखों लोगों ने 3 दिनों के अंदर अगर परीक्षा दी है तो लाखों लोगों ने परीक्षा छोड़ी भी है। कई संदिग्ध अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग जिलों पर से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो आज जो चौथा दिन है ये आखिरी दिन नहीं है। इसके बाद भी कल भी उत्तर प्रदेश पुलिस पे जो सिपाही भर्ती पदों पे जो भर्ती परीक्षा है वो भी होनी है। और लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थी आने हैं। और जिस सेंटर पे हम खड़े हैं वो नेशनल कॉलेज का सेंटर है। और 684 छात्र हमेशा से इस सेंटर पे आते हैं और उनकी एक एक करके गिनती होती है, उनको चेक किया जाता है और लाइन पे खड़ा होकर के पूरी तरीके से इनको अंदर किया जाता है। तो आज भी व्यवस्था वैसी है। लेकिन पिछले जो शुरुआती 3 दिनों की बात की जाए, जो 23, 24 और 25 तारीख को जो परीक्षाएं हुई थी उसमें पुलिस के अधिकारी बहुत ज्यादा सतर्क नजर आए थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन आज वो तस्वीरें हमको देखने को नहीं मिली। महज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अलग अलग जिलों की बात की जाए तो लोग परीक्षा केंद्रों पर जो ड्यूटीज रोजाना की लगती हैं जिस तरीके से पहले के तरीके से, वो तो जरूर लग गई। लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर निरीक्षण नहीं करने आया। तो अब जो 2 दिनों की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती की बाकी हैं उसको लेकर के अफसर ये बात की मॉनिटरिंग ऑफिस में बैठ के ही कर रहे हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक है। जरूर इस बात का विचार होता है कि जो पहले 3 दिनों में जो परीक्षाएं हो गई उसमें अगर कुछ नहीं निकला तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खासतौर से स्पेशल टास्क फोर्स, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमें भूलना फिर से नहीं चाहिए अवंतिका कि 60,244 पदों पे 48 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने आ रहे हैं। कौन अभ्यर्थी है और कौन शिक्षा माफिया से जुड़ा आदमी है वो इस नकल को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। उसके लिए अफसर को जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा सिक्योर लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन आज हमको वो जो सिक्योर लेवल का जो दायरा है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज और कल की जो परीक्षा है अगर वो पूरी तरीके से संपूर्ण और सही तरीके से हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि 5 दिनों के अंदर 48 लाख अभ्यर्थियों को जो परीक्षाओं में सफल बैठाने का काम था वो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआती 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा की गई थी और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो थे वो भी चेकिंग करा कर अंदर जा रहे थे। हालांकि अभी भी चेकिंग हो रही है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से अभी अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो अभी नहीं पहुंच रहे हैं, साथ ही दौरा नहीं कर रहे हैं तमाम केंद्रों का, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही वाली बात भी ना सामने आए। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, आपका रुख करेंगे कानपुर की। अगर हम बात करें तो फिलहाल कानपुर से कैसी तस्वीरें परीक्षा की सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं आज उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का चौथा दिन है। पहली पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हो चुकी है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में मक्का सेंटर बनाया गया, लगातार सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के वीआईपी रोड स्थित राजकीय संस्थान परीक्षा केंद्र। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि 3 बजे की परीक्षा संपन्न होनी है, उसके लिए बाकायदा चेकिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर हर एक 9 बजे उसकी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। बाकायदा इसमें साल को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही उसके भी चेक किया जा रहा है। जूते मोजे उतरवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर बॉल पेन ही ले जाना अलाउ है। और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सक्रिय हैं और गश्त कर रहे हैं। जो स्थानीय थाने के पुलिस है वो भी जब तक परीक्षा चलती लगातार गश्त रहती है। जी
बिल्कुल। और हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अब आपका भी रुख करेंगे। रायबरेली की बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो अभी पहली पाली की जो परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो परीक्षा केंद्रों में शुरू हो चुकी है। पहली पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, कुछ गड़बड़ी की बात तो सामने नहीं आई? बिल्कुल अवंतिका, देखिए आपको बताते हैं कि 2 पालियों में जो है ये परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। सुबह की जो पाली थी सुबह 7 रायबरेली में संपन्न हो गई है और दूसरी पाली की भी शुरुआत होने जा रही है। तो 3 बजे से 5 बजे तक की दूसरी पाली की शुरुआत होगी, लेकिन 1 बजे से जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो एंट्री है उसकी शुरुआत कराई गई है। आपको बता दें कि इस समय मौजूद है रायबरेली के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में, जहाँ आपको बता दें कि जो 23 तारीख को जो पहला एग्जाम था यहीं पे वो जो नकल था तो उसे पकड़ा गया, जिसके खिलाफ खैर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ अंदर ले गया था और अंदर इसी सेंटर के अंदर वो नकल कर रहा था, जिसके बाद से देखा जाए तो रायबरेली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बढ़ा दी गई है। 3 पालियों में जो की जा रही है, जो अभ्यर्थी हैं वो बाकायदा अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर के बॉल पेन लेकर के प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार जो जूते हैं उसको भी बाकायदा उतराया जा रहे हैं। देख सकते हैं जो चेकिंग है उसकी शुरुआत हुई है। एक दायरा दूसरा दायरे में जो है बाकायदा जूते उस मोजे उतरवाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है जो सेंटरों पे जूते मोजे पहन करके आ जा रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों का सेंटरों पर बाकायदा उनके जो मंगलसूत्र है उनको भी उतरवाए जा रहे हैं, दुपट्टे भी उतरवाए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो रायबरेली में काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे नकलची पकड़े गए उसके बाद रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में कुल 11 सेंटर बनाए गए हैं। सुबह की अगर पाली की बात की जाए तो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने खुद सेंटरों पे पहुंच के मॉनिटरिंग भी की थी। इस प्रकार की क्योंकि देखा गया 23, 24, 25 3 दिन पेपर होने के बाद 4 दिन की छुट्टी दे दी गई थी। उसके बाद आज और कल 2 दिन 30 यानी कि 31 2 दिन जो है पेपर होने हैं। तो उसको लेकर के पहली पाली में बाकायदा सतर्कता बरती गई। दूसरी पाली की शुरुआत होने जा रही है। तो रायबरेली में भी जिस कंट्रोल पे देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम रायबरेली में किए गए हैं। अंत का बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो रायबरेली में जिस तरीके से जब पहले दूसरे दिन परीक्षा हुई थी उस दौरान एक गड़बड़ी नकलची पकड़ा गया, तो उसके बाद सुरक्षा जो है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई होगी जाहिर तौर पर, जिससे आगे चलकर ये दिक्कत ना सामने आए। बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करेंगे। बुलंदशहर की बात करें तो फिलहाल पहली पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है, क्या इस दौरान कोई गड़बड़ी की शिकायत सामने आई? अनिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए अवंतिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं 10 जनपद बुलंदशहर 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 10 परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, पुख्ता इंतजाम के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, जो जनपद बुलंदशहर में जो चेकिंग की जा रही है 3 लेयर की चेकिंग की जा रही है, जिसमें बायोमेट्रिक चेकिंग के बाद ही जो परीक्षार्थी हैं उनको अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। और देखिए अगर देखिए तो सबसे ज्यादा जो बड़ा सवाल यही आता है कि जो चाहे जनपद बुलंदशहर की पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, सब एसटीएफ की लगातार जो निगरानी थी वो सोलवर गैंग पे थी। सोलवर गैंग को लगातार एसटीएफ निशाना बनाई हुई थी कि कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुखता थी और जो सबसे बड़ी और डीजीपी की उनका यही था कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है ये पारदर्शिता के साथ करानी है, नकल विहीन करानी है। तो उसको लेकर तमाम जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम पुलिस तत्काल एक्टिव मोड पर थी। और जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में जो जनपद बुलंदशहर डीएम एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो परीक्षार्थी की चेकिंग की जा रही है 3 लेयर में चेकिंग की जा रही थी और आसपास की जो दुकान है 200 मीटर तक की, और मतलब उन सभी दुकानों को बंद कराया जाता है जिससे कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। और जो यहाँ की अगर बात करें जनपद बुलंदशहर की पुलिस की, तो जनपद बुलंदशहर की एलआईयू पुलिस लगातार सिविल में घूम रही थी, एसओजी की टीमें लगातार सिविल में घूम रही हैं, जिससे कि लोगों के बीच में जा जाकर देखना चाहती हैं कि कहीं कोई सोलवर गैंग का कोई भी सदस्य ऐसा ना हो कि जिससे कि परीक्षा में धांधली फैला दे। जो पुलिस की जो सबसे बड़ा जो पुलिस का जो मुख्य काम है वो यही था कि किसी तरह से परीक्षा को नकल विहीन कराना, पारदर्शिता के साथ कराना है। और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात की जाए तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर बात की जाए तो पहली पाली की जो परीक्षा 10 से 12 बजे तक संपन्न हो गई है। अब दूसरी पाली के उसमें जो छात्र हैं वो अंदर प्रवेश करना शुरू हो गए हैं और छात्रों की लगातार चेकिंग की जाए। चेकिंग करने के बाद उनकी बायोमेट्रिक जांच
जांच की जा रही है। और जिससे कि देखिए जो छात्र हैं वो जो जूता पहन के जा रहे हैं, बेल्ट हो, या जो छात्रा है वो जो बालों में हेयर बैंड हो या कुछ भी हो, वो लगातार जिस तरह से जो पूछ के जा रही हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके तमाम उनको जी जो संदिग्ध वस्तु हैं उनको सभी को बाहर रखाया जा रहा है। जो यहाँ तक की बात है कि जो किसी बिल्कुल, तरह यानी कि अनिल, देखा जाए तो बुलंदशहर में भी बाकी जिलों के जैसे ही तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं। 3 लेयरों में चेकिंग परीक्षार्थियों की ही जा रही है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी जो पुलिस सख्ती है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। सीसीटीवी की नजर में परीक्षा कराई जा रही है, तो वहीं 3 चरणों में चेकिंग भी हो रही है। आपको बता दें कि 3 लेयर की जो चेकिंग है वो परीक्षार्थियों की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की चीटिंग या फिर किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अंदर ना ले जाया जा सके। काफी ज्यादा सख्ती में पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है, जिसको लेकर के कई लोगों ने परीक्षा छोड़ी भी है। तो वहीं अब तक 3 सिपाहियों समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर हम आज की बात करें तो 67 जिलों के 1175 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की सॉल्वर गैंग के साथ साथ हर संदिग्ध पर नजर है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री भी मिल रही है और हर परीक्षा केंद्र पर की गई स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर केकेसी डिग्री कॉलेज पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। एपी सेन बालिका पीजी कॉलेज का भी किया निरीक्षण। तो डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। डिग्री कॉलेज का भी डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। तो बता दें कि डीएम ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। एपी सेन बालिका पीजी कॉलेज का भी किया निरीक्षण। डीएवी कॉलेज का डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। एपी सेन बालिका पीजी कॉलेज का भी डीएम ने किया निरीक्षण। डीएवी कॉलेज का भी डीएम ने किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। केकेसी डिग्री कॉलेज पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। डीएम ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। तो मैनपुरी से खबर, जहां कलेक्ट्रेट में पेड़ के नीचे से निकली विद्युत लाइन। पेड़ पर बिजली के तारों से करंट का खतरा। पेड़ से लटक रहे बिजली तार, हो सकता है हादसा। तारों पर आए दबाव से विद्युत पोल भी झुका, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मैनपुरी से खबर, कलेक्ट्रेट में पेड़ के नीचे से निकले विद्युत तार। पेड़ पर बिजली के तारों से करंट का खतरा। विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस के पास का मामला। मैनपुरी से खबर, कलेक्ट्रेट में पेड़ के नीचे से निकली विद्युत लाइन। पेड़ पर बिजली के तारों से करंट का खतरा।
पेड़ से लटक रहे बिजली तार, हो सकता है हादसा। तारों पर आए दबाव से विद्युत पोल भी झुका। तो वही मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर की शादी। मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर की शादी। युवक ने किया दूसरा निकाह, पहली पत्नी को छोड़ा। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, कार्रवाई की भी की मांग। पीड़िता ने पति ताज मोहम्मद पर लगाया आरोप। लखनऊ में निगोहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर की शादी। तो मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर की शादी। युवक ने किया दूसरा निकाह, पहली पत्नी को छोड़ा। हमीरपुर से खबर, खेत में रोता मिला नवजात शिशु। लोगों ने आवाज सुन शिशु को उठाया। नवजात शिशु की पीठ में लगी चोट। नवजात को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मां का नवजात को खेत में फेंकने का अंदेशा। राट कोतवाली के खेड़ापरा गांव का पूरा मामला। खेत में रोता मिला नवजात शिशु। हमीरपुर से खबर, लोगों ने आवाज सुनकर शिशु को उठाया। लोगों ने आवाज सुनकर शिशु को उठाया। नवजात को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मां का नवजात को खेत में फेंकने का अंदेशा। राट कोतवाली के खेड़ापरा गांव का मामला। खेत में रोता मिला नवजात शिशु। हमीरपुर से खबर, खेत में रोता मिला नवजात शिशु। लोगों ने आवाज सुनकर शिशु को उठाया। नवजात शिशु की पीठ में लगी चोट। नवजात को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मां का नवजात को खेत में फेंकने का अंदेशा। राट कोतवाली के खेड़ापरा गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर खेत में मिला एक नवजात शिशु। हमीरपुर से पूरी खबर सामने आ रही है, जहां खेत में रोता मिला नवजात शिशु। लोगों ने आवाज सुनकर शिशु को उठाया। घटना यहाँ से हम जा रहे थे सुबह 6:30 के। अच्छा। तो हम लेटन करने जा रहे थे, हमारा मतलब भाई खत्म हो गया था 4 दिन पहले जी। तो हमने जो सोची कि हमारा भाई हमें यहाँ डरवा रहा है, यहाँ कोई बलाएगा नहीं की। तो फिर हमने वहाँ झाड़ियों में देखा है, तो झाड़ियों में डरा था जी। कहाँ पर? खोल के नीचे झाड़ियों में डरा था, कांटे आटे सीधे थी उसकी। कौन से पुल पे? खेड़ा वाले। अच्छा। और वहाँ से फिर हम पत्थर से नरा काट के फिर हमने कि चलो यार अस्पताल ले चलो। हमारे गांव के सारे लोग आ गए, बोले नहीं तुम अस्पताल ले जाओ। अस्पताल से फिर वहाँ से आओ तो देखा जाएगा। आपका नाम? राम सनेही। कहाँ? बढ़ते खबरों में बात करते हैं अयोध्या की, जहां 21 अगस्त से घर से लापता युवती की हत्या। अयोध्या में युवती का सड़ा गला शव मिला। अयोध्या में युवती का सड़ा गला शव मिला। युवती की हत्या कर शव केमिकल से जलाया। युवती के पुराने प्रेमी ने निर्मम तरीके से की हत्या। युवती ब्रेकअप के बाद दूसरे युवक के संपर्क में थी। इसी बात से नाराज पुराने प्रेमी दिलीप ने की हत्या।
पुलिस ने पुराने प्रेमी दिलीप को अरेस्ट कर लिया है। थाना क्षेत्र गोसाईगंज में एक पूर्व परिचित युवक के द्वारा किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर के हत्या का प्रकरण किया गया है। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान हत्या का जुर्म किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। इसमें डेड बॉडी की सूचना मिलने के 12 घंटे के अंतर्गत सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।